भगवान बुद्ध की कहानियां हमें प्रेम, करुणा, धैर्य और आत्मनिर्भरता जैसे मूल्यों की प्रेरणा देती हैं। उनकी शिक्षाएं बताती हैं कि जीवन में दुख अनिवार्य हैं, लेकिन उन पर काबू पाया जा सकता है। एक प्रमुख कहानी में, जब एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि सत्संग सुनने से जीवन क्यों नहीं बदलता, तो बुद्ध ने सिखाया कि केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उपदेशों को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयास करना और सही काम करना महत्वपूर्ण है। धैर्य और दृढ़ता की कहानी। कहानी। बुद्ध और उनके शिष्य आनंद एक झरने के पास पानी लेने गए। आनंद ने देखा कि जानवर पानी को गंदा कर चुके हैं, इसलिए वह वापस आ गए। बुद्ध ने उन्हें दोबारा जाकर देखने को कहा। तीसरी बार में आनंद ने पाया कि पानी पूरी तरह साफ हो गया था, क्योंकि ठहरा हुआ कीचड़ नीचे बैठ गया था। प्रेरणा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें समस्याओं को हल करने के लिए धैर्य रखना चाहिए। हर चीज अस्थायी है और समय और प्रयास से समस्याएं खुद ब खुद सुलझ जाती हैं। आत्मनिर्भरता की कहानी। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि क्या वह बैठे बैठे अपने घर पहुंच सकता है। बुद्ध ने जवाब दिया कि यह तभी संभव है जब वह प्रयास करे और चलकर जाए। बुद्ध ने समझाया कि सिर्फ प्रवचन सुनना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जीवन में बदलाव लाने के लिए कर्म और प्रयास करना जरूरी है। प्रेरणा। यह कहानी सिखाती है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हमें स्वयं प्रयास करने होंगे और दूसरों पर निर्भर नहीं रहना होगा। आत्मनिर्भरता और परिश्रम सफलता की कुंजी है। करुणा और क्षमा की कहानी। कहानी। कुछ युवकों ने पत्थर मारकर आम गिराने की कोशिश की, जिसमें एक पत्थर बुद्ध के माथे पर जा लगा और खून बहने लगा। युवक डरकर माफी मांगने आए तो बुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। वे युवकों के दुख को देखकर रोए, न कि अपनी पीड़ा से। प्रेरणा। यह कहानी सिखाती है कि हमें दूसरों के प्रति करुणा और क्षमा का भाव रखना चाहिए, भले ही उन्होंने हमें चोट पहुंचाई हो। सच्चा ज्ञान दूसरों की पीड़ा को समझना और माफ करना है। अहिंसा की कहानी। कहानी। अंगुलिमाल एक खूंखार डाकू, जिसे बुद्ध ने बदला और अहिंसा का रास्ता दिखाया। अंगुलिमाल ने सैकड़ों लोगों को मारा था, लेकिन बुद्ध ने उसे उसकी क्रूरता के लिए डांटा नहीं, बल्कि उसे प्रेम और करुणा का मार्ग दिखाया। मन की बातें पढ़ने का रहस्य। साधु की इच्छा और बुद्ध का सवाल। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक साधु रहते थे। उनका एक ही सपना था, मैं मन की बातें पढ़ सकूं। वो सोचते थे, अगर मैं मन पढ़ लूं तो मैं जान जाऊंगा कौन मेरा मित्र है, कौन शत्रु। अगर मैं मन पढ़ सकूं तो दुनिया मुझे सम्मान देगी। अगर मैं मन पढ़ लूं तो मैं दूसरों को नियंत्रित कर पाऊंगा। ये सोच उनके भीतर इतनी गहरी हो गई कि वो ध्यान तो करते, लेकिन ध्यान का उद्देश्य शांति नहीं था, बल्कि शक्ति पाना था। साधु की यात्रा बुद्ध के पास। एक दिन उन्होंने सुना कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती में ठहरे हुए हैं। बुद्ध के बारे में वो पहले भी सुन चुके थे। लोग कहते थे, बुद्ध तो मन की गहराई तक देख लेते हैं। वो बिना पूछे भी इंसान के दुख को समझ जाते हैं। साधु का मन खिल उठा। यही तो मैं चाहता हूं। अगर बुद्ध के पास यह शक्ति है तो मुझे भी यह मिल सकती है। वो बिना देर किए बुद्ध के पास पहुंच गए। मुलाकात। साधु ने प्रणाम किया और कहा, भगवान, मुझे एक वरदान चाहिए। मुझे मन की बातें पढ़ने की शक्ति दीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि लोग क्या सोचते हैं। बुद्ध ने साधु को देखा। उनकी आंखों में गहरी करुणा थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम मन की बातें क्यों पढ़ना चाहते हो? साधु थोड़े चौंके। उन्होंने जवाब दिया, भगवान, अगर मैं मन पढ़ लूं तो मुझे कोई धोखा नहीं देगा। मुझे सम्मान मिलेगा।
लोग मुझसे डरेंगे और मैं हमेशा सुरक्षित रहूंगा। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए। तो तुम शक्ति चाहते हो? सुरक्षा के लिए? साधु बोला, हाँ, यही तो मेरी साधना का लक्ष्य है। बुद्ध का पहला प्रश्न। बुद्ध ने धीरे से पूछा, साधु, मान लो तुम किसी का मन पढ़ सकते हो। अगर तुम देखो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में बुरा सोच रहा है, तुम्हें गाली दे रहा है, तुम्हारे लिए ईर्ष्या रखता है, तो क्या तुम खुश रहोगे या दुखी? साधु एकदम चुप हो गया। उसने सोचा, अगर सच में ऐसा हुआ तो शायद उसे गुस्सा आएगा, दुख होगा। बुद्ध ने आगे कहा, और मान लो किसी का मन तुम पढ़ो और पता चले कि वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास है, वह भीतर से तुम्हारा मित्र नहीं, तो क्या तुम्हारा विश्वास टूटेगा या नहीं? साधु और भी असमंजस में पड़ गया। सत्य का दर्पण। बुद्ध ने कहा, साधु, मन पढ़ना